हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एचटेट पीजीटी लेवल 3 जो 4 जुलाई 2026 को हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। उसमें मैं आपको जनरल सेक्शन में जो मैथ्स का पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 14:9 इफ़ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स आर 3 and 378 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 14:9 दो नंबर दे रखे हैं रेशियो में, एक ग्रेटर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है। ठीक है, अब जो ग्रेटर नंबर है वो एग्जैक्ट बताना है हमें, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ मल्टीपल में तो होता ही है। जैसे मैं इसके मल्टीपल में लिख देती हूँ 14x और इसके मल्टीपल में 99x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इजी मैं बताती हूँ एक मेथड। एचसीएफ हमारा क्या गिवन है 3, जो इन दोनों का फैक्टर मिलेगा आपको, है ना। और ये दोनों वैसे लोवेस्ट फॉर्म में है, इसीलिए एचसीएफ इनका 3 हो सकता है। लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे तो एचसीएफ इनका 3 नहीं होगा। तो अब ये लोवेस्ट फॉर्म में है तो ये एचसीएफ इनका 3 हो गया। तो करना क्या है, हमें ग्रेटर नंबर निकालना है। 14 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, कितना आ गया 42। ये हमारा ग्रेटर नंबर आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो, जैसे हमारा एचसीएफ 3 है और एलसीएम 378 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1134। ठीक है, और वेरीफाई कैसे करोगे? एक नंबर 42 है और दूसरा नंबर कैसे है 9 में भी रख दो, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। ठीक है, 42 मल्टीप्लाई 27 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1134 ही आएगा। तो हमारा करेक्ट है ग्रेटर नंबर 42। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा? थर्ड ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A completes 80% of a work in 20 days, then B joins A and they complete the remaining work in 3 days. How long will B alone take to complete the whole work? मतलब कि A जो है वो काम का 80% 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद B A को ज्वाइन करता है तो बचा हुआ काम 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पूछा है कि अगर B अकेला काम करता तो कितने दिन में कंप्लीट करता। तो इसमें देखो, जो A है अपना 80% काम है जो वो कितने डेज़ में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज़ में। ठीक है, तो 80% का मतलब है 4/5, कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब 4/5 हिस्सा काम का ना, जो 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। तो पूरा एक काम कितने दिन में कंप्लीट करता? 20 × 5/4 कर देंगे, ये इससे कट गया, 5 5 ज़ा 25 डेज़ आ गया। मतलब कि ए का जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होता कर सकता है? ये 20 डेज़ में, राइट। अब बात करते हैं बी की। बी क्या है? ए और बी आपस में मिलके, साथ में मिलके बचा हुआ काम, मतलब कि 20% काम वो 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरा एक काम वो कितने दिन में कंप्लीट करते? 13 5 ज़ा 15 डेज़ में। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके जो काम कंप्लीट करते हैं वो 15 डेज़ में करते हैं, राइट। इसका मतलब ए तो कर रहा है 25 डेज़ में और ए प्लस बी दोनों मिलके कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज़ में। ठीक है, एक सेकेंड, कितने? 15 डेज़ में। अब दोनों की एलसीएम निकाल लो, 75 आ गया। अब एफिशिएंसी निकालोगे तो इसकी 3 आ जाएगी और इसकी 5 आ जाएगी, क्योंकि 15 से डिवाइड करेंगे 75 को तो 5 पे जाएगा और 25 से करेंगे तो 3 पे। तो ये ए की एफिशिएंसी है, ये दोनों की मिला के एफिशिएंसी है। अकेले बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आ जाएगी। ये आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। अब पूछा ये है कि अकेला बी 7 बचे हुए काम को, मतलब अगर कंप्लीट करता, तो देखो बचे हुए काम नहीं, टोटल काम को कंप्लीट अकेले करता तो कितने दिन में करता। तो देखो टोटल जो काम है वो अपना कितना है? 75 है और एफिशिएंसी कितनी है? 2 है ना। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 डेज़। इसका मतलब बी जो है वो अकेला अगर काम करता तो 37.5 डेज़ में कंप्लीट करता। ठीक है, तो अपना जो आंसर आ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 men can complete a work in 30 days. After 15 days, more men were engaged and the work was completed in 5 days. Ahead of schedule, how many more people were engaged in total? Means 84 men
30 डेज़ में काम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि 15 दिन बाद और आदमी ऐड हो गए, ठीक है। तो जो काम जितने दिन में होना था उससे भी 5 दिन पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 84 मैन है, वो क्या कह रहे हैं कि 30 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन 15 दिन के बाद और मेंबर आ गए, तो इसका मतलब इन्होंने तो 15 दिन ही काम किया, है ना, क्योंकि उसके बाद तो और मेंबर आ गए थे जिन्होंने कितने दिन काम किया ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो 30 डेज़ थे टोटल। 30 डेज़ में 15 दिन तो 84 जो मैन थे स्टार्टिंग में उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है, तो उसमें से 15 दिन बच गए। फिर क्या कहा है कि जितना टाइम था, है ना, उससे भी 5 दिन पहले काम कंप्लीट कर दिया है। मतलब 5 दिन पहले काम कंप्लीट किया है, मतलब कितने दिन, 10 दिन में काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। 84 जो मैन है उन्होंने 15 दिन में पहले ही कंप्लीट कर दिया था। फिर जो और मेंबर आए उन्होंने कितने दिन में, 10 डेज़ में काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 15 15 4 सा 60, ठीक है, 6 15 8 120 और 6 कितना हो जाएगा 1260, और ये 10 इसके डिवाइड में आ जाएगा। कितना है 84 प्लस एक्स, 0 से 0 कट, 126, ये इधर आके -84 इक्वल टू एक्स, कितना हो गया 42। तो मतलब जो एक्स्ट्रा जो मेंबर हैं वो कितने और आए हैं 42, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमारा ऑप्शन बन रहा है 42 मैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई एंड जेड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है। एक्स इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगनिंग, वाई इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 4 मंथ, एंड जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई आफ्टर अ मंथ फ्रॉम द बिगनिंग। देखो ये जो क्वेश्चन इंग्लिश में है ना ये रॉन्ग है, तो हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ये कहा ना कि जेड शुरुआत से 9 महीने बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। मतलब जो जेड इन्वेस्ट करता है वो आफ्टर 9 मंथ करता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आफ्टर ए मंथ कह रखा है ना 1 महीने बाद, तो वो गलत है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका गलत आ जाएगा। आपके जो 4 ऑप्शन है उनमें से आंसर मैच होने के लिए हमें 9 मंथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये देखो अब क्या कहा कि एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ पैसा निवेश करता है, वाई शुरुआत में 4 महीने बाद एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है, और जेड शुरुआत से 9 महीने बाद वाई की राशि का 2 गुना निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ रुपीज़ 4,50,000 हैं तो वाई का हिस्सा कितना होगा। देखो कैसे करोगे, ये देखो जो पहले एक्स वाई और जेड का हिस्सा देख लेते हैं शेयर कि वो कितना निवेश करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्स तो मान लो, एक्स मान लो 1 यूनिट इन्वेस्ट करता है, तो वाई क्या है एक्स का थ्राइस इन्वेस्ट करता है, और जेड वाई का मतलब कितना इन्वेस्ट करेगा, ट्वाइस ना, तो इसका ट्वाइस 3 का ट्वाइस 6 इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। तो अब ये देखना कि वाई जो है वो तो पूरे 12 मंथ ही इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 12, राइट। अच्छा ये कितने इन्वेस्ट करेगा, ये कह रहा है कि इसके 4 महीने बाद, तो मतलब इसका मतलब इसने 8 महीने ही इन्वेस्ट किया है, मतलब कि आ गया 24, ठीक है। ये जो जेड है वो 9 मंथ के बाद इन्वेस्ट करेगा, मतलब इसने साल में सिर्फ 3 ही मंथ इन्वेस्ट किया है, तो ये कितना आ गया 18, ठीक है। अब ज़रा इनका रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो। ये तीनों के तीनों किससे कट जाएंगे, 6 से, 6 2 ज़ा 12, ठीक है, कितना 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24 एंड 6 3 ज़ा 18। इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। हमने क्या निकालना है, 4 जिसका वाई का शेयर निकालना है, तो वाई के का शेयर का एक पार्ट है 4, ठीक है, टोटल है 9, और जो बाद में उनको जो प्रॉफिट मिला है वो है 4,50,000 का, तो टोटल में से सिर्फ वाई का हिस्सा आ जाएगा। कैसे, इसको काटो, 5 पे कट जाएगा, ये आएगा आपका 50,000, और 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। 2 लाख आपका आंसर हो गया, राइट। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैड टू ऑब्टेन 33%
of the maximum marks to pass, he got 125 marks and failed by 40 marks. मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, मतलब एक स्टूडेंट ने 33% मैक्सिमम मार्क्स का 33% उसको मिलना था, ठीक है, पास होने के लिए, लेकिन उसको मिले 125 मार्क्स और 40 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो मैक्सिमम मार्क्स बताने कितने हैं। देखो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ पास मार्क्स का। पास मार्क्स का फॉर्मूला देखो कितना है यहाँ पे, ऑब्टेन्ड मार्क्स प्लस में कितना हो जाएगा, फेल्ड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो सीधा है, पास मार्क्स कैसे निकल जाएंगे, जितने आपको मार्क्स मिले हैं वो और प्लस में जितने नंबर से आप फेल हो गए हो वो ऐड कर दो, आपको पास मार्क्स मिल गए 165। और जब जो ये 165 है ये भी पास मार्क्स हैं, और उसको पीछे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 33% मैक्सिमम मार्क्स का 33% उसको मिलना था जो पास होने के लिए, है ना। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 100% निकाल लो अपना, बाय 33 मल्टीप्लाई में 100, ये कितना किस पे कटा है, 5 पे, कितना आंसर आ गया आपका 500%। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In an election between two candidates, one candidate gets 72% of the total votes cast. If the total votes are 1000, by how many votes does the winner win the election? ये क्या कह रहा है कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन था, ठीक है। एक कैंडिडेट को टोटल वोट्स में से 72% मिला है। अगर टोटल वोट्स ही 1000 हैं तो जो जीता है, जीतने वाले को फिर कितने वोट्स मिले होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या है कि 72% वो हैं जो एक कैंडिडेट को मिले हैं, तो उसका जो बचा हुआ है 100 में से 72 माइनस जाएंगे तो मतलब कि 68 है ना। अब 28 है, ठीक है, ये है अपना 28%। अब ये देखना इनका डिफरेंस कि कितने ज़्यादा मिले हैं इसको 44%, 44% ज़्यादा मिले, है ना। और 44% का जो टोटल वोट्स कितने हैं 1000 का 44% निकाल लो, कितना आ जाएगा 440। सिंपल, मतलब जीतने वाले को कितने वोट्स मिले हैं, 440 वोट्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 20% आर इन इंग्लिश एंड 18% आर इन फ्रेंच। The remaining 28,800 books are in regional language. What is the total number of books in the library? क्या कह रहा है कि जो हिंदी में जो बुक्स हैं वो है 30%, है ना। बुक्स का जो टोटल बुक्स है उसका 30% हिंदी है लैंग्वेज में है, 20% आर इन इंग्लिश एंड 18% आर इन फ्रेंच। तो इसका मतलब जो गिवन है उनको तो कर दो ऐड आप, है ना। एक 30% है, एक 20 है और एक है 18। टोटल कितनी परसेंटेज हो जाएंगी बुक्स की जो गिवन है, 68%। तो 68% में से बच क्या गई, 100 में से 68% माइनस करोगे तो टोटल 100% होती है ना, 32% आ जाएगा। तो अब 32% रिमेनिंग बुक्स है ना, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपका गिवन है 28,800 रिमेनिंग बुक्स हैं जो गिवन है। तो इसमें 100% निकाल लो, ठीक है। तो 100% कितना निकालोगे, 28,800 बाय 32 मल्टीप्लाई में 100। अब ये देखो यहाँ से आप ये सीधा किस पे कट जाएगा, 9 पे, 900 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये आ जाएगी 90,000। इसका मतलब क्या है कि जो लाइब्रेरी में टोटल नंबर्स हैं, बुक्स हैं, जो बुक्स टोटल हैं वो कितनी है, 90,000 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 4, 11, 18 विल मेक द सम 795। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, जो
सीरीज़ है 4, 9 एंड 18 है ना, 4 11 है आई थिंक, 4 11 है, ठीक है। और ये डॉट डॉट डॉट। अब इसने क्या कहा है कि कितनी टर्म्स हैं, है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं जो टोटल सम आपका 795 बता रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लास्ट टर्म पता कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें लास्ट टर्म पता करो। लास्ट टर्म कैसे पता चलोगे, पहले तो देखो ए यहाँ पे 4 है और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है, राइट। तो लास्ट टर्म कैसे होती है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 4 प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 7 एन माइनस 7, मतलब कि 7n, ये हो गया आपका -3, ठीक है। अब जो Sn है वो क्या गिवन है आपका 795 है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। a मतलब 4 है और l मतलब लास्ट टर्म मतलब 7n-3 है, ठीक है। अब ये ना आगे सॉल्व नहीं करना आपको टोटल, ये आगे आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देखो 795 इक्वल टू n/2 a प्लस 7n-3 है, तो n/2 यह आ जाएगा 7n+1, ठीक है। 795 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1590। ये क्या बचा, n 7n+1। देखो हम ऑप्शन से पता करेंगे, आगे नहीं सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 15 से ही पता करते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 15 रख दिया, 15 7 जा कितना होता है 105 + 1, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 15 × 106 की। ये देखो 1590 ही आ गया, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है 15, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर इज AC पैरेलल QR, तो y की वैल्यू क्या है। ये देखिए ये जो PR है अपना, ये जो PR है ये है आपका स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उन सबका ऐड 180 होता है ना। तो अगर एक एंगल आपका 120 है तो ये दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब ये देखो ये जो शेप बन रही है, ठीक है, ये बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं मतलब अगर ये एंगल आपका x है तो ये आपका x होगा, दोनों आपके इक्वल होंगे। अगर ये आपका 60 डिग्री आया है तो y भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कर सकते हो इसमें, है ना। ये देखो ये इतना आपका 120 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट में, राइट। लेकिन हम इस तरीके से कर लेंगे, ये सेम सही है कि वही ये 60 है तो ये भी 60 है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कोर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसने कहा है कि एक सर्कल है, सर्कल बनाते हैं, इसमें एक रेडियस है आपकी 13, ठीक है, जो गिवन है, ये भी 13 ले लेते हैं, और ये जो कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो है 10, राइट। तो जब रेडियस से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब अगर 10 है तो ये 5-5 हो जाएगा। तो देखो ट्रिपलेट बन रहे हैं, ये राइट एंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल एक हिस्सा ले लें, हम एक पार्ट ले लें ट्रायंगल का, ठीक है, ये आपका सेंटर, अगर एक पार्ट ले लें तो ये ट्रिपलेट बन रहा है 13 और 5, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा 12, ठीक है। कैसे, जैसे 13 का स्क्वायर करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लेंथ स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देखो 169 इक्वल टू 144 प्लस 25, ये देखो कितना आ रहा है 169, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट याद होंगे तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 13 और 5 से समझ लेना कि तीसरा जो ट्रिपलेट होगा वो होगा आपका 12, ठीक है।